दोनों देवता कोटसह वर्षों के लिए एक अंबर की तरफ और एक अग्नि को भेदता हुआ नीचे की तरफ चला गया। लेकिन शंकर की पिंडी का और छोर मिल नहीं रहा था, क्योंकि जिसका आरंभ ही नहीं है तो उसका समापन कहां से होगा। और ये बात नारायण समझ गए। सूकर बन के गए थे, वराह बन के गए थे, और वो इस बात को समझ गए, भाप गए कि हम बहुत बड़ी गलती कर चुके। ये पिंडी के रूप में कोई और नहीं है कि भगवान का ही निराकार उनकी प्रभुत्वता इस पिंड के रूप में प्रकट हुई है। और वह समझ गए और वहीं से उन्होंने वापस होना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी अभी उड़ते ही जा रहे, नारायण चलते चलते वापस आए, वराह रूप त्याजित कर दिया और शंकर जी के चरणों में लंबे होकर लेट गए। महादेव ने खड़ा किया। भगवान शंकर पूछने लगे, नारायण पता लगा के आ गए इस पिंडी का, इस स्तंभ का? तो भगवान नारायण की आंख में आंसू आ गए। कहा, प्रभु मैंने गलती की है और मैं चला गया इसके और छोर का पता लगाने के लिए। भगवान आप अनादि हैं, आप अनंत हैं। जब कोई नहीं था तब आप ही थे, और कोई नहीं रहेगा तब आप ही तो होंगे। आपसे बड़ा कोई नहीं है। हमने धृष्टता की, आंख में आंसू आए, बहुत रोए। सोनक्षियों ने महात्मा सूत जी को पूछा, ब्रह्मा जी का क्या हुआ? आराम से बैठे। ब्रह्मा जी का क्या हुआ? कहा, ब्रह्मा जी हंस बनकर के ऊपर उड़ान भरते हुए जा रहे। उन्हें पिंडी का छोर नहीं मिला। उन्हें इस बात की दिक्कत नहीं है, उन्हें परेशानी इस बात की है ब्रह्मा जी को कि मुझसे पहले कहीं नारायण पता लगा के तो नहीं आ गया। और प्राय कभी कभी ऐसा होता है, लोग दूसरों को लेकर के बहुत परेशान हैं, उनकी तरक्की को देखकर, उनका उत्थान देख करके, उनका प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस देख करके। और ऐसे लोगों को समाज में हमेशा हमेशा के लिए नीचा देखना पड़ा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि वापस चलते हैं, जाके कह देंगे महादेव को कि हम पता लगा के आए, वो कौन सा यहाँ देखने के लिए आने वाले हैं। ये ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार कर लिया, जब मैं ही पता नहीं लगा पाया, करोड़ साल हो गया है, तो वो यहाँ क्यों आएंगे? ऐसा मन में सोच लिया विधाता ब्रह्मा जी ने। फिर सोचा कि मेरी बात को परिपक्व माना जाए तो इसके लिए कोई गवाहीकार होता तो ज्यादा बढ़िया होता। ब्रह्मा जी ने दो गवाहीकार तैयार किए। एक है केतकी, दूसरे शब्दों में जिसको केवड़ा बोलते हैं। एक तो केतकी को लिया और दूसरा गौ माता को लिया। गाय तो अति वंदनीय है कि गाय बोलेगी। उस समय दोनों का भारी प्रभाव था, जबकि ये कथा है, कोई भी पूजा केतकी केवड़े के बिना कोई पूजा होती ही नहीं थी। जैसे आज शंकर के लिए बेलपत्र और नारायण के लिए तुलसी पत्र को बहुत भारी माना जाता है, वो समय एक ऐसा था, हर देवता की प्रसन्नता के लिए केतकी चढ़ाते थे, केवड़े के फूल चढ़ाते थे। केतकी के फूल तो उसकी बड़ी महिमा थी, और गौ माता की तो महिमा अनादिकाल से है ही। तो ब्रह्मा ने सोचा कि गाय को तो सब भोला ही मानते हैं, तो बहुत सीधी है, और ये मेरी गवाही देगी तो शंकर जी तो हाल ही मान लेंगे। और केतकी ने जाकर के बोल दिया तो फिर हमारी बात को कोई काट ही नहीं सकता। इसलिए इन दोनों का चुनाव ब्रह्मा जी ने किया, क्योंकि उस समय दोनों का भारी प्रभुत्व था। केतकी को और गौ माता को, दोनों को लेकर के विधाता ब्रह्मा जी वहां पहुंचे जहां स्तंभ प्रकट हुआ था। नारायण पहले से आ चुके थे, तो बहुत ब्रह्मा घबराने लगे कि कहीं हमसे पहले तो पता लगा के नहीं आ गया। जैसे ही जाके पहुंचना हुआ तो कोई बंधन नहीं, कोई प्रणाम नहीं। शंकर जी ने पूछ लिया, ब्रह्मा पता लगा के आ गए? हाँ बिल्कुल लगा के आ गए हम, एकदम बिल्कुल पता लगा के ही तो आए हैं वहां से। क्रोध आ गया शंकर जी को। विधाता ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं है तो देखो, ये मैं दो गवाही कार लेके भी आया हूं। केतकी को सबसे आगे खड़ा कर दिया। शंकर जी ने केतकी को पूछा, क्यों ये पिंडी का और छोर का पता लगा के आए? केतकी ने कहा, बिल्कुल, हम ऊपर ही तो चढ़े थे, हमें ऊपर से ही उतार के लाए। जैसे इतना कहा तो शंकर जी को इतना क्रोध आया,
उन्होंने कहा रे रे केतका दुष्टस्तम सट दूर में तब प्रजा ममापि प्रेम ते पुष्पे मां भूत पूजा स्वतः परम। हे केतकी, तूने बहुत बड़ी दुष्टता की है और तूने झूठ बोल करके तूने संपूर्ण फूलों को लज्जित कर दिया है, फूल की प्रजाति को तूने लज्जित किया। ये महादेव तुझे श्राप देता है। शंकर जी ने श्राप दे दिया इसको कि कोई भी देवता तुझे अपनी पूजा में स्वीकार नहीं करेगा। शंकर जी ने श्राप दे दिया। भगवान की पूजा में ना तो केतकी का फूल चढ़ाना कभी, और ना केवड़े का इत्र प्रयोग में लेना। शंकर जी ने श्राप दे दिया उसे। कहा तूने झूठ कहा हमसे और मैं तुझे श्राप देता हूं। रे रे केतका दुष्टस्त्वम सठ दूर मतलब प्रजा, मुझसे दूर हो जा। मेरा श्राप है तेरे लिए कि तू देव कार्य में तुझे नहीं लिया जाएगा, और जो तुझे देव कार्य में लेगा उसे घोर गरीबी आएगी। ये महादेव का श्राप है। शंकर जी ने केतकी को श्राप दे दिया, तुझे जो पूजा में लेगा, तेरे फूल चढ़ाएगा, उसे घोर गरीबी आ जाएगी, उसके धन का नाश हो जाएगा। शंकर जी ने क्रोध भरे शब्दों में ये बात बोल दी। गाय को भी पूछा गया था तो गैया भी पहले ही गर्दन हिला चुकी थी। गौ माता ने भी यही बोल दिया था। वो दोनों ने एक ही साथ जवाब दिया था। गौ माता भी बोली हम ऊपर थे, ब्रह्मा जी वहां से हमें उतार के लाए। ब्रह्मा जी ने लोभ दे दिया था कि हे देवी तू बहुत पूज्य है, हम तुझे और ज्यादा पूज्य बना देंगे। शंकर जी को इतना क्रोध आया और कहा हे देवी तू झूठ बोली, तुझे ये नहीं पता था कि तेरी कितनी बड़ी महिमा। लोग तेरी सौगंध खा करके अपने आप को सत्यवादी घोषित कर देते हैं, तुझे लाज नहीं लगी बिल्कुल। और ब्रह्मा के कहने में आकर के तो झूठ बोली। मेरा श्राप है तेरे लिए, श्राप दे दिया कि आने वाले कलयुग में तू दर दर की हो जाएगी। और आज गौ माता बड़ी त्रसित है। ये विधाता ब्रह्मा के कहने से ये झूठ बोल गई और ये कह दिया कि जिस मुख से तू झूठ बोली है वह तेरा मुंह बहुत अपवित्र हो जाएगा, अपावन हो जाएगा। ऐसा शंकर जी बोले। और विधाता ब्रह्मा को शीघ्र ही श्राप दे दिया कि धरती पर कहीं भी तेरी पूजा नहीं होगी। ये मेरा श्राप है, धरा पर कहीं भी तुम नहीं पूजे जाओगे। तुम झूठ बोले हो, तुमने मिथ्या भाषण किया है, तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी धरा पर। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद पुराण कहते हैं सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता, लेकिन तुम मिथ्यावादी, तुमने झूठ बोला है। तुम्हारी